अब बीबीसी कहता है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान में जो इस वक्त सहाफत के ऊपर कदगन है वो कभी माजी में ऐसी नहीं रही। बीबीसी झूठ बोल रहा है, बीबीसी प्रोपेगेंडा कर रहा है। पेका कवानीन जो है इमरान खान के दौर में आए, लेकिन बीबीसी को तब भी नजर नहीं आया। बीबीसी को अब क्यों नजर आया जब कश्मीर में जो है वो प्रोपेगेंडा हो रहा था और उस प्रोपेगेंडा को रोका गया? क्योंकि बीबीसी को जो पैसे एंड फंडिंग देता है MI6 के थ्रू जो है उसको जो है सपोर्ट किया जाता है, प्रोपेगेंडा ड्राइव किया जाता है। भारतीय मीडिया चैनल्स जो है प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा का भी ईंधन किसको बना रहे हैं? भारतीय चैनलों के ऊपर मौत का आलम तारी है। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान दिफाई मुआहिदा हो गया है। रिपब्लिक टीवी पर तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत को ये लोग बेशर्मी के साथ दिखा रहे हैं। इस मुआहिदे का बदला इस बंदे के जरिए लेंगे, इस इमरान खान के जरिए पाकिस्तान से बदला लेंगे। पाकिस्तान भी आगे जाएगा, तुर्की भी आगे जाएगा, सऊदी अरब भी आगे जाएगा। ये जो घटिया किस्म के कॉम्प्रेस सरमचांडू हैं, इन सबको पाकिस्तान ने आज पैगाम दिया है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन कर रहा है। बिलावल भुट्टो का कश्मीर में बड़े गर्जे बरसे हैं, बहुत ही जारहाना स्पीच की है और सीधा सीधा जो है नून लीग को कातिल लीग कह दिया है। जी अस्सलाम वालेकुम। और आज मेरे पास कोई 2-3 खबरें और बड़ी धमाकेदार खबरें। नंबर 1 पहली खबर जो है वो बिलावल भुट्टो का कश्मीर में बड़े गर्जे बरसे हैं, बहुत ही जारहाना स्पीच की है और सीधा सीधा जो है नून लीग को कातिल लीग कह दिया है। नंबर दूसरी खबर हमारे पास जो है सबसे बड़ा जो है शानदार दिफाई मुआहिदा पाकिस्तान और तुर्की और सऊदी अरेबिया का, जो मैंने आपको कल भी बताया था। और तीसरी खबर जो होगी वो खबर है बीबीसी की रिपोर्ट के हवाले से, जो कल पहले मैंने आपको न्यूयॉर्क रिपोर्ट भी बताई थी। तो सबसे पहले बात शुरू करते हैं बीबीसी के हवाले से। पहले न्यूयॉर्क पोस्ट और अब बीबीसी। अब बीबीसी कहता है पाकिस्तान में कि 1947 से लेके उन्होंने बातें की हैं पाकिस्तान के पता नहीं कितने जय्यद बड़े सहाफियों से, इंडिपेंडेंट वॉइसेस से, दीगर लोगों से, कि पाकिस्तान में जो इस वक्त सहाफत के ऊपर कदगन है वो कभी माजी में ऐसी नहीं रही। तो नंबर 1 बीबीसी झूठ बोल रहा है, बीबीसी प्रोपेगेंडा कर रहा है एंड बीबीसी का ये काम रहा है माजी में, प्रोपेगेंडा करना, झूठ बोलना। और इस मरतबा भी बीबीसी जो है ये काम कर रहा है। और मैं आपको आज हकायक बताऊंगा कि बीबीसी की ज्यादा फंडिंग कौन करता है और ज्यादा फंडिंग उससे कहां मिलती है। अब आपको समझ आना चाहिए ये जो पाकिस्तान की जो कामयाबियां है ना इंटरनेशनली, जो इस वक्त पाकिस्तान एक ग्रेट प्लेयर बन के उभरा हुआ है, क्योंकि साउथ एशिया के तो अनडिक्लेयर्ड हम ग्रेट प्लेयर है। मोदी को हमने शिकस्त दी हुई थी, भारत को हमने शिकस्त दी थी 2025 के मार्का हक ऑपरेशन में। वहीं के बाद अब पाकिस्तान जो है मशरिक वस्ता का जो है एशिया का जो है चैंपियन है। सबसे पहले जो सबसे बड़ा जो कुव्वत है वो चाइना है। चाइना के साथ पैरेलल जो कुव्वत है वो पाकिस्तान है, क्योंकि इस वक्त भी आज जो सबसे बड़ा मुआहिदा हुआ है मक्का में, मक्का समिट में, तो उस पर भी मजीद डिटेल बताता हूं। ये इन चीजों की वजह से बीबीसी, न्यूयॉर्क पोस्ट, दीगर वेस्टर्न इदारे जो हैं उनको ये तकलीफ हो रही है, क्योंकि उनको जो फाइनेंस करने वाले हैं, उनको जो सपोर्ट करने वाले हैं वो है सेहोनी लाबी। हाँ जी, वो है जायोनिस्ट लाबी। वो इजराइल वार को जो है वो कहते हैं। और ये दुनिया में जितने भी फड्डे पड़े हुए हैं ना, ये कोई हमारी वजह से नहीं पड़े हुए। आपको पता होगा ये बरतानिया काबिज एक मुल्क था, एक काबिज फौज थी जो 1947 तक पाकिस्तान पे भी कब्जा करके रखती है, हिंदुस्तान पे भी कब्जा करके रखती है। और उसके बाद जब ये निकलती है तो ये कश्मीर जैसे डिस्प्यूटेड एरियाज करके निकलते हैं। ये अफगानिस्तान की वाखान कॉरिडोर कैसे प्रॉब्लम्स ब्रिटिशर्स करके निकलते हैं। तो ये बीबीसी एंड ब्रिटिशर्स का जो है ये पुराना जो है काम है। तो इसी तरह का इनका सिस्टम है, इनका ये आज से नहीं है। ये हम मानते हैं जी, हम बैठे, हम जर्नलिज्म कर रहे हैं। मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, यहाँ का मुझे 20 साल हो गए पाकिस्तान में सहाफत करते हुए। मुझे पता है कि प्रोपेगेंडा सहाफत क्या होती है, लिफाफा सहाफत क्या होती है, तनख्वाह लेके सहाफत क्या होती है। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, किसी को कोई एतराज है, हाँ जी मैं हाजिर हूँ। मैं आजाद पे बैठ के ये जो है पॉडकास्ट कर रहा हूं। अगर कोई चीज है तो हाँ मुझे कहें। हाँ, इसको लोग काला चैनल कहते हैं, काले कपड़े पहने हुए, काला बैकग्राउंड है, कहते रहे काला चैनल। लेकिन मुझे पता है जो हम काम कर रहे हैं वो काम क्या है। वही काम जो है अपना जो है हुकूमत रियासत पाकिस्तान के हक में है। जहां पे बात आती है जर्नलिज्म की, तो जर्नलिज्म ये आपको बता देता है सबसे पहले नेशनल इंटरेस्ट होते हैं, उसके बाद कोई और चीजें होती है। तो वहीं पर आपको बताते हुए चले, ये जो ब्रिटिशर्स हैं, खास करके जो बीबीसी प्रोपेगेंडा करती है, आपने आज तक बीबीसी की रिपोर्ट नहीं देखी होगी कि बरतानिया ने पाकिस्तानियों के कितने वीजा रिजेक्ट किए। मैं आपको 1 साल के फिगर बता देता हूं। बरतानिया ने 75,000 पाकिस्तानियों के वीजा रिजेक्ट किए, यानी कि 75,000 पाकिस्तानी जाली थे, वो एबल नहीं थे कि वो बरतानिया का वीजा ले सके। क्यों? क्योंकि उनको पैसे कमाने थे। उस मद में उन्होंने 1 मिलियन पाउंड कमाए, जो पाकिस्तानी तकरीबन 1 मिलियन से लेके 6 अरब तक का जो है वो पाकिस्तानी पैसे बनते। अब जो ब्रिटिश है, अब जो ब्रिटिश का ये क्यों हमारे ऊपर, ये बीबीसी का प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर क्यों आया, ये रिपोर्ट पाकिस्तान के ऊपर क्यों आई है, ये बीबीसी ने रिपोर्ट क्यों की है? हालांकि मार्शल लॉ तो अपना जनरल ज़िया हक के दौर में थी, तब बीबीसी को कुछ नजर नहीं आया। हालांकि मार्शल लॉ जनरल मुशर्रफ के दौर में थी, तब बीबीसी को कुछ नजर नहीं आया। हालांकि जो है वर्स्ट डिक्टेटर जो है, वर्स्ट जो है
पेका कवानीन जो है इमरान खान के दौर में आए, लेकिन बीबीसी को तब भी नजर नहीं आया। बीबीसी को अब क्यों नजर आया जब कश्मीर में जो है वो प्रोपेगेंडा हो रहा था और उस प्रोपेगेंडा को रोका गया? मैं आपको बता देता हूं कि बर्तानिया में जो एक रेपिस्ट है, मैं नाम भी लेना पसंद नहीं करूंगा, जिसके ऊपर जो है तकरीबन घिनौनी हरकतें, जो बच्चों का रेपिस्ट है, वो जो बरतानवी शहरी है, वो कह रहे हैं वो पाकिस्तानी है, उसको पाकिस्तान वापस ले। तो हुकूमत पाकिस्तान ने कह दिया कि नहीं, क्योंकि अब हुकूमत पाकिस्तान 1947 वाली नहीं है, जिसमें जो है एक ब्रिटिश आर्मी चीफ हो, जिसमें जो है बरतानवी फौज हो, जिसमें जो है बरतानिया के किए जा रहे दंगे हो रहे हो। अब पाकिस्तान 2026 में आजाद है, खुद मुख्तार है और मोर पावरफुल है। तो अगर बरतानिया का कोई शौक है, कोई जोर जबरदस्ती कर सकता है, तो मैं बरतानिया को बताता हुआ चलूं कि अब वो यूनाइटेड किंगडम नहीं है। अब उसका जो बादशाह है वो ऐसे ही है जैसे हमारे यहाँ जो है सदर मुमलिकत या गवर्नर बैठा हुआ होता है, एक जो है वो हाउस है। नंबर 2, दूसरा बताते हुए चले आपको कि जिस तरीके से बरतानिया की ये जो हरकतें हैं कॉलोनियल दौर की और कॉलोनियल इराक की, तो यही है। तो ये सब चीजें आपके सामने इसलिए मैंने आज रखी हैं ताकि मैं आपको बरतानिया का बता चुकूं कि बरतानिया ने ये रिपोर्ट क्यों शाया करवाई है बीबीसी से, क्योंकि बीबीसी को जो पैसे एंड फंडिंग देता है वो जो है बीबीसी को ब्रिटिश सिटीजन देता है। उसका लिखा हुआ है कि स्टेट ओन्ड एंड MI6 है, MI6 के थ्रू जो है उसको जो है सपोर्ट किया जाता है, प्रोपेगेंडा ड्राइव किया जाता है। एंड MI6 के ऊपर आपको पता होगा कि सियोनी लॉबी का कितना असर रसूख है, क्योंकि सियोनी लॉबी MI6 को जो है वो फंडिंग करती है। तो अब जाहिर सी बात है, पाकिस्तान ने जब इनके जो है मुतालबे नहीं माने ब्रिटिशर्स के, तो ये वीजा सिर्फ या इस साल कैंसिल नहीं हुए, ये हमेशा से होते आते हैं कैंसिल। और ये पैसे बनाने की मशीन है। हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को वहां पे लूटते हैं, बारी बारी फीसें देके कि आपको अच्छा मुस्तकबिल दिया जाएगा, अच्छी तालीम दिया जाएगा। और मुझे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का आज तक समझ नहीं आया कि यहाँ से वो पता नहीं घर के माँ के जेवर बेच के जाते हैं, बाप का प्लॉट जमीनें बेच के जाते हैं, हेवी फीसेस जाके वहां देते हैं, और वहां काम क्या करते हैं? गैस स्टेशन पे चौकीदारियां, वेटर, ये यानी कि सी टाइप की जो है नौकरियां करते हैं। तो जरा पाकिस्तानियों को भी सोचना चाहिए कि हम ब्रिटिशर्स को पैसे क्यों दे रहे हैं। एंड बीबीसी जो कह रही है कि हमारी व्यूअरशिप बढ़ी है, व्यूअरशिप तो प्रोपेगेंडा की बढ़ती है, नेगेटिव बिकता है, सिंपल सी बात है। तो आप भी नेगेटिव करेंगे तो आप बिकेंगे, हम जो है आपको हकायक बताएंगे तो हम आपको बुरे लगेंगे। हाँ जी, अब पाकिस्तान के लिए कह रहे हैं जी। वहीं पे मैं एक आपको खबर दिखा रहा हूं, ये आपको स्क्रीन पे भी नजर आएगी, और ये बीबीसी की खबर है कि बीबीसी किस तरीके से जो है बरतानवी फौज का मकरू चेहरा बता रहा है, लेकिन उसको हाईलाइट नहीं कर रहा, उस पर ऐसी स्टेटमेंट नहीं दे रहा जैसी स्टेटमेंट वो पाकिस्तान के ऊपर दे रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर कदगने। ये जरा बीबीसी की खबर पढ़े आप, कि बीबीसी कहता है कि जी फौज के तरबतिया कॉलेज में खवातीन पर जिनसी हमलों और रेप के मुबैना वाकयात, मुझे ऐसा लगता है जैसे कि महज जो है गोश्त का टुकड़ा हो। हाँ जी, ये सीमा गोतिजा, बीबीसी की उर्दू, 7 अगस्त 2026 की खबर है। ठीक है, रिपोर्ट बरतानिया के आर्मी फाउंडेशन कॉलेज में जो है खवातीन की ज़ेर तरबियत एहलकारों के खिलाफ मुबैना जिनसी हरासगनी, तशद्दुद और रेप के वाकयात से मुतल्लिक है। बरतानवी वजारत दिफा के मुताबिक 2018 से लेकर जून 2025 तक कॉलेज के अंदर नामुनासिब जिनसी रवैये की मुश्किलात 176 शिकायत, 176। ये जी ब्रिटिश रेपिस्ट हैं, जो मैं आपको रेपिस्ट का जिक्र कर रहा हूं ना, जिस रेपिस्ट को पाकिस्तान नहीं ले रहा, उसके ऊपर जो है ये ब्रिटिश अपने जो है अपने करतूत है, तो ये कर रहा है। ये बरतानिया जानबूझ के करवा रहा है, ये बीबीसी का इदारा जानबूझ के कर रहा है कि जहां पे वहां नजर नहीं आ रही, अपने यहां जो है वो उनके अपने मसले, हमारे ऊपर इनको आजादी इज़ारे सहाफत, आजादी इज़ारे राय जो है वो आ जाती है नजर। तो वहीं रिपोर्ट में पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान या किसी रियासती इदारे के खिलाफ कोई बयान, इल्जाम, तनकीद मौजूद नहीं है। तमाम इल्जामात और हुकूमती रद्द-ए-अमल बरतानिया से मुत्तलिक है। ये बड़ी क्लियर है, ये आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये बीबीसी की रिपोर्ट, तो कि किस तरीके से बरतानिया में ये हो रहा है और बरतानिया बीबीसी क्या रिपोर्ट कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है, किस तरीके से अवाम को गुमराह कर रहा है और किस तरीके से अपना जो है मकरू चेहरा दिखा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही। आ जाए जी दूसरी खबर पे। सबसे बड़ी दूसरी खबर है जिसकी वजह से इजराइल, सियोनी लॉबी एंड गोदी मीडिया, भारत बुरे तरीके से परेशान है, टांगे कांप रही हैं, और टांगे तो काबुल में भी कांप रही हैं अफगान तालिबान की, क्योंकि जो उनके बड़े जामिन थे सऊदी अरेबिया एंड तुर्की, उन्होंने पाकिस्तान के साथ जो है एक मुआहदा कर लिया है, दिफाई मुआहदा। एंड अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र देंगे कि वो मुआहदा कहाँ हो रहा है, वो मुआहदा मक्का मुकरमा में हो रहा है, बैतुल्लाह के बिल्कुल साथ में हो रहा है। तो ये एक बड़ा मैसेज है दुनिया को कि पाकिस्तान इस वक्त जो है मुस्लिम दुनिया का चैंपियन है, पाकिस्तान इस वक्त मुस्लिम दुनिया का जो है प्रोटेक्टर है, गार्जियन है। और जैसे कि हम हमेशा से कहते हुए आते हैं कि हमारी जो है हरमैन शरीफैन की जो है प्रोटेक्शन है, आज तो हमने साबित करके दिखाया। सबसे पहले जो था कि हम जो है कि पाक सऊदी अरेबिया
के डिफेंस स्ट्रेटेजिक डील थी, अब वो ट्राइलेटरल डील हो चुकी है, अब वो आगे बढ़ने जा रही है। मैं अब आपके इसको मजीद बता दूं क्योंकि डिटेल तो आपको पता चल गई है। पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया एंड तुर्की ने एक मक्का मुकरमा जो है डिफेंस म्यूचुअल एग्रीमेंट साइन कर लिया है और उसको जो है ये स्ट्रेटेजिक मुआहदा है, यानी कि एक पे हमला सब पे हमला। लेकिन अब आपको बताते चलूं कि आगे कौन से मुल्क जो है पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और तुर्की के तरह लेकर है कि इस डील में हमें भी शामिल करें, इस मुआहदे में हमें भी शामिल करें, हमें भी कवर दें जी। उसमें कतर शामिल है, उसमें कुवैत शामिल है, उसमें ओमान शामिल है, उसमें अपना जॉर्डन शामिल है, उसमें अपना लिबनान शामिल है, उसमें जो है जी मिस्र जो है उसका नंबर है, उसके बाद जो है सोमालिया एंड सूडान का है। कोई 8 से 10 ममालिक जो है पाकिस्तान ट्राइलेटरल जो है पाक सऊदी तुर्की जो है ट्राइलेटरल जो मुआहदा है उसमें है। और ये सब की सब काविशें जो है उसका सारा जाता है पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब को, जो CDF है पाकिस्तान के फोर्सेस के, और इस वक्त उनके नाम से भारत में एक खौफ तारी है। आज आप भारतीय मीडिया चैनल देखेंगे, बल्कि आप देखेंगे फरहान विर्क ने एक रिपोर्ट भी की कि किस तरीके से वो जो है भारतीय मीडिया चैनल्स जो है प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, और उस प्रोपेगेंडा का भी ईंधन किसको बना रहे हैं? उस प्रोपेगेंडा का भी ईंधन बना रहे हैं जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। सोहेल अफरीदी की स्पीचेस उठा के चला रहे हैं कि एक तरफ से जी वहां पे देखें, वहां के उनके चीफ मिनिस्टर आर्मी पे क्या इल्जाम लगा रहे हैं, गवर्नमेंट पे क्या इल्जाम लगा रहे हैं, और वहीं पे पाकिस्तान जो है वो रीजनल टर्मोइल करने के लिए जो इतना बड़ा मुआहदा कर रहा है। तो वो फरहान विर्क की रिपोर्ट आप लाजमी देखिएगा, उनके ट्विटर हैंडल पे जाके जाइएगा, वहां पे वो पोस्ट हो चुकी है। और वहां पे आप जब देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, बल्कि मैं प्रोड्यूसर को कहूंगा कि वो उसके नीचे थोड़ा आपको दिखा भी दे कि फरहान विर्क ने क्या रिपोर्ट किया है और किस तरीके से भारतीय मीडिया को बेनकाब किया है। ये देख लें, इस वक्त भारतीय चैनलों के ऊपर मौत का आलम तारी है। ये देखें क्या लिख रहे हैं, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान दिफाई मुआहदा हो गया है। अब ट्राइलेटरल डिफेंस डील की वजह से पूरा इलाका जो सा है वो परेशानी में चला जाएगा, एक के ऊपर हमला, सब के ऊपर हमला समझा जाएगा। तो ये इस वक्त भारतीय चैनलों की सूरत हाल है। जबकि रिपब्लिक टीवी पर तहरीक इंसाफ की क़यादत को ये लोग बेशर्मी के साथ दिखा रहे हैं। ये आपके सामने सुहेल अफरीदी है और कह रही हैं कि हम इस मुआहदे का बदला इस बंदे के जरिए लेंगे, इस इमरान खान के जरिए पाकिस्तान से बदला लेंगे। ये बेशर्मी, बेगैरती, डिटाई, हर तरह की जो एक हद होती है भारत क्रॉस कर चुका है। आज इनके ऊपर मर्ग का आलम तारी है। और आप देखें कि इनकी बदतरीन कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने दिफाए हरमैन शरीफैन का एजाज बख्शा है। पाकिस्तान भी आगे जाएगा, तुर्की भी आगे जाएगा, सऊदी अरब भी आगे जाएगा। और ये जो मलऊन तबका है, ये जो कॉम्प्रेस तबका है, ये जो कनकतरा तबका है, ये जो युद्धि तबका है, ये जो यूथड़ तबका है, ये जो TDP का तबका है, ये जो घटिया किस्म के कॉम्प्रेस सरमचांडू हैं, इन सबको पाकिस्तान ने आज पैगाम दिया है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन कर रहा है। आप इनके ऊपर लानतें पड़ती देखें। ये एक पाकिस्तानी की लानत है कि अब पाकिस्तान से शर्मिंदा होकर ये लोग इन नीच और घटिया हरकतों पर आ गए हैं। और हमारे वो तहरीक इंसाफ के दोस्त जो कि इन घटिया लोगों की हिमायत करते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों का हिस्सा बन रहे हैं, इस अर्दम गोस्वांडू के चैनल की हिमायत कर रहे हैं, उन्हें भी कुछ शर्म आनी चाहिए। हर पाकिस्तानी तुम लोगों की इन घटिया हरकतों पर तुम पर लानत भेजता है। तुम लोग पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी पैदा कर रहे हो। और ये देखें, पाकिस्तान को एजाज मिला है, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो सबसे बड़ी जो परेशानी है वो भारतीय मीडिया को है, भारत को है, इजराइल को है कि पाकिस्तान इतना उभर के कैसे आया, क्योंकि अब पाकिस्तान अनकंट्रोलेबल है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से। पाकिस्तान जो है इस वक्त एक शेल्टर है, पूरा जो है नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, रीजन का रीजनल नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है पाकिस्तान। और इस पे हमें फख्र है कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज जिंदाबाद। और पाकिस्तान में जो जमहूरी सेटअप है, ये जो हाइब्रिड सेटअप है, इसने वो डिलीवर किया है जो 80 साल में किसी ने डिलीवर नहीं किया है। तो उसमें जो है जिस तरीके से उसका क्रेडिट जाता है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को, उसका क्रेडिट जाता है सदर आसिफ अली जरदारी को, उसका क्रेडिट जाता है पाकिस्तान अफवाज के सरबराह सैयद हाफिज आसिम मुनीर साहब को, पूरी पाक फौज को, कि जिस तरीके से वो यूनाइटेड खड़े हुए हैं। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये कि जिस तरीके से BBC, सियोनी लापी, इजराइल ये बैठ के जितना भी प्रोपेगेंडा करें, बलूचिस्तान पे, कश्मीर पे जितनी भी नेगेटिव रिपोर्टिंग करें, पाकिस्तान अब नहीं रुक सकता। पाकिस्तान अल्लाह के हुक्म से अब ट्रैक पे है और बहुत तरक्की करेगा। चलें जी, वहीं पे आ जाते हैं। अब आपको एक और मजीद खबर बताते हैं, और वो खबर है पाकिस्तान की लोकल खबर है। हाँ जी, आज बिलावल भुट्टो ने जो है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज जो है वो कश्मीर में तबले जंग बजा दिया है और नून लीग को उसने एक कातिल लीग कहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो उन्होंने इंटरेस्टिंग की है, उन्होंने एक क्लियर मैसेज दिया है कि पीपल्स पार्टी और वजीर आजम शहबाज शरीफ को जो है एक तीसरी कुव्वत जो है लड़वाना चाहती है, और वो कुव्वत जो है लाहौर की है। लाहौर की जो कुव्वत है वो जो है नहीं चाहती कि शहबाज शरीफ जो है प्राइम मिनिस्टर रहे, पीपल्स पार्टी एंड शहबाज शरीफ साथ मिलकर काम करे। और उसी लाहौर की कुव्वत ने, क्योंकि उनका इशारा था जाती उमरा की तरफ, जाती उमरा में मरीम नवाज शरीफ साहब रहते हैं, मैं आपको खुल के बता देता हूं। एंड बिलावल ने बड़ा
बड़ा खुल के नाम लिया हुआ है और कातिल लीग कहा है और कहा है कि कश्मीर में जो खूनी इलेक्शन हुए उसके जिम्मेदार जो है वो नून लीग है। तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को बताया, प्राइम मिनिस्टर को सजेस्ट किया है कि ये एलिमेंट्स हैं जो आपको आपकी प्राइम मिनिस्टरशिप पे भी नहीं रहने देते, आपकी प्राइम मिनिस्टरशिप जो है उनको नहीं हजम होती, और ये पूरी जो है एक साजिश जो है उनके मुताबिक लाहौर से हो रही है, और ये लाहौर नहीं चाहता कि इस्लामाबाद जो है ट्रैक पे चले, हम आंगी के साथ चले और हमें दीवार से ना लगाया जाए, वरना हम तैयार हैं दीवार से लगने के लिए। और जो हमारे जराए बता भी रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है बड़े एक्सट्रीम स्टेप्स ले सकती है, उसमें 3-4 मसले इकट्ठे हो गए। नंबर 1, सदर जरदारी ने कुछ जो है जुडिशियल कमीशन में अपने जजेस लगवाने थे, वो नहीं लगे जो उनके साथ प्रॉमिस हुआ था। नंबर 2, बिलावल भुट्टो के साथ कश्मीर के इलेक्शंस पे जो है साफ एंड शफाफ होने का प्रॉमिस किया गया था, उनके मुताबिक वो साफ एंड शफाफ नहीं हुए। नंबर 3, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रेड लाइन समझी जाती है, शायद है भी नहीं है, वो है पाकिस्तान में नए सूबे बनने के हवाले से, जिसकी वजह से बिलावल भुट्टो ने आज बिल्कुल ही खुलेआम जो है एक जंग का ऐलान कर दिया है, और इतना जंग का ऐलान किया है, इतनी हीट बढ़ाई है कि उन्होंने सीधा वजीर आजम को कह दिया है कि जी आपकी वजारत उज़्मा जो है वो लाहौर से बर्दाश्त नहीं हो रही है, और लाहौर नहीं चाहता कि इस्लामाबाद में जो है आप हुक्मरानी करें और इस्लामाबाद में बैठ के जो है आप पीपल्स पार्टी के साथ इताअत कंटिन्यू करें। तो ये सारा जो है आज बिलावल भुट्टो ने कश्मीर में खड़े होकर जलसे में एक बड़ा जो है वाज़ेह पैगाम दिया है।